जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडीए 24/7 पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, बोले तो बड़ा भाई आदित्य तिवारी। थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज बताने क्या वाले हैं। आज तुमको बताने वाला है वो बंदा जिसने इतनी बार एग्जाम दिया और क्वालिफाई किया। आखिरकार क्या उसने भी तुक्के लगाए हैं क्या? अरे हाँ भाई, अपनी ही बात कर रहे हैं। क्या हमने भी तुक्के लगाए हैं? तो हाँ, इसका आंसर है यस, हमने भी तुक्के लगाए हैं। तो जैसा आप सभी थंबनेल में देख चुके हैं कि एनडीए एग्जाम में तुक्के कैसे लगाएं। बच्चे, ये मजाक की बात नहीं है, तुक्के वाकई में लोग लगाते हैं। तुक्का लगाने की भी एक कला होती है, इसकी भी एक साइंस होती है। वो आज मैं आपको समझाने वाला हूं थोड़ी सी देर में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स गेन करना। पहले तो ये जान लो भाई कि व्हेन टू यूज तुक्का। तुक्का लगाने की जरूरत कब पड़ रही है और किसको पड़ रही है? बच्चा, तुक्का लगाने की जरूरत आपको तभी पड़ेगी अगर मैथ में आपके 120 क्वेश्चंस हैं, जीएटी में आपके 150 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ से नीचे स्कोर कर रहे हैं, कब? अगर आपको लगता है आप कट ऑफ से नीचे स्कोर कर रहे हैं, देन ओनली आप तुक्का लगाएंगे। ठीक है, ये तो पता चल गया कि भाई तुक्का लगाना कब है, लेकिन तुक्का लगाना कैसे है ये जानना ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे, आपने किया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा ताला, चोर निकल के भागा। ऑप्शन नंबर 3 खड़क। बेटा ये मत करना, ये कतई मत करना, ये ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर, ब्लंडर समझते हो? बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल। जैसे ये एक बच्चा था, एक ऐसे करता था, आम सीमा डिंग डिंग, वो ऑप्शन नंबर ए, आम सीमा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे मत करना बच्चे, तुक्का ये नहीं होता है, इसको तो हम बोलते हैं एकदम बुरी तरीके से फ्लूक लगाना। फ्लूक नहीं लगाना है आपको, तुक्का लगाना है, वो भी समझदारी के साथ। तो ये कतई मत करना, ऐसे हमने दिया धीरे से काट, ठीक है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत करना जा करके। तो लगाना कैसे? बेटा पहला तरीका है आपके पास, यूज एलिमिनेशन मेथड। भैया ये क्या होता है? हम सभी जानते हैं बच्चे कि आप कुछ ना कुछ पढ़ करके तो जाओगे ही जाओगे, पेपर लगा करके जाओगे ही जाओगे, बिल्कुल खाली नील बटे सन्नाटा होकर के तो जाओगे नहीं। तो अगर क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन हैं और आप उसमें से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो, फिर से सुनो बात को, अगर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं और आप उनमें से 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचे और आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि आप आंसर सही कर दो। क्या प्रोबेबिलिटी? 50% प्रोबेबिलिटी है। इस केस में आप तुक्का लगा सकते हो। मान लो आपने ए और बी में आपको पता चल रहा है सी और डी तो आंसर नहीं होगी, या तो ए है या तो बी है। उस केस में आप ए और बी में किसी एक को लगा दो, चांसेस है कि आपका आंसर सही हो सकता है। ठीक है ना? कब लगाना है? जब आपके पास कट ऑफ से कम मार्क्स बन रहे हो, और यह तरीका एलिमिनेशन का लगाना है। दूसरा तरीका क्या है बच्चे? दूसरा तरीका है आदित्य तिवारी स्पेशल ट्रिपल ओ मेथड। अरे ये क्या है भाई ट्रिपल ओ मेथड? बेटा, जिन लोगों ने मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उन्हें ये जरूर पता होगा ट्रिपल ओ मेथड। ट्रिपल ओ मेथड का मतलब है बच्चे ऑड वन आउट। क्या? तो ये क्या होता है भैया? ये क्वेश्चन था, इसमें आपको सिनोनिम बताना था। ये क्वेश्चन था, ये सिनोनिम बताना था। 2019 1 में आया था, ये 2019 1 में आया था, जाकर के पेपर में चेक कर लेना। इसमें मैं कई सारे क्वेश्चंस हैं, यहां पे सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम यूज कर सकते हैं ओ यानी कि ऑड वन आउट मेथड, जो आदित्य तिवारी स्पेशल कहा जाता है। चलो लगा कर देखते हैं। यहां लिखा था राकेश डिलीवर्ड अ स्लेंडरस स्पीच। स्लेंडरस का मतलब मान लो आपको इतना पता है कि कुछ अच्छा तो नहीं है, इसका मतलब आपको पता चल गया निगेटिव कॉनोटेशन है। कॉनोटेशन यानी कि भावना। आपने देखा अब्यूजिव, अब्यूजिव इसका सिनोनिम बताना था। ठीक है ना? आपने देखा यहां पर अब्यूजिव है। अब्यूजिव निगेटिव वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है? निगेटिव। प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी आपको, अरे प्रेज करते हैं किसी की अच्छाई के लिए, ये तो पॉजिटिव है भाई, ये तो पॉजिटिव है। उसके बाद मॉडरेट, मॉडरेट मतलब नॉर्मल, ये न्यूट्रल शब्द हो गया। इंस्पायरिंग, इंस्पायर करना किसी को, ये भी पॉजिटिव शब्द हो गया। इसका मतलब बच्चे, अगर आपने देखा ये 3 पॉजिटिव शब्द हैं, एक ही अकेला है जो निगेटिव है, इसका मतलब वही है जो अलग से स्टैंड कर रहा है। ऑड वन आउट। सिंपल सी रीजनिंग का ये फंडा है तुम्हारा ऑड वन आउट का। तुमने क्या कर दिया? 3 में से ऑड निकाल दिया। 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑड बाहर निकाल कर फेंक दिया, और ऑड क्या था? अब्यूजिव। इसका मतलब क्या था भाई? गाली गलौज करना, गलत तरीके से व्यवहार करना। स्लेंडरस का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं यहां पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि भैया ट्रिपल ओ मेथड भी बहुत काम का है। अगर अभी भी नहीं देखा है, जाकर के 2019 फर्स्ट वाला वीडियो देख लो, जाकर के बिल्कुल समझ में आ जाएगा ओ काम कैसे करता है। चलो, ये दूसरा तरीका। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं होती। अगर मैं क्वेश्चन हटा भी दूं ना, तो भी आप ऑप्शन देख के बता दोगे यार इन तीनों का मतलब आसपास है, पॉजिटिव शब्द है, केवल एक ही शब्द है जो पॉजिटिव नहीं है, आप ऐसे बता सकते हैं। जरूरी नहीं हर जगह काम करे, लेकिन हाँ 90% केसेस में ये ट्रिक काम करेगी, क्योंकि ये भाई की बनाई हुई ट्रिक है। अगला और लास्ट मेथड है आपका एक्सपीरियंस काम आता है बच्चे। किसका एक्सपीरियंस? देखो लिखा है एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अरे ये कौन है? ओह, मिस्टर बीन। चलो, तुमने भी बेटा कई सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, कम से कम हम इतना सोच रहे हैं बच्चे कि तुमने 10 साल के पेपर तो लगाए होंगे। अगर 10 साल के पेपर नहीं लगाए तो एटलीस्ट तुमने
10 पेपर लगाए होंगे, इतना तो किया होगा ना कि भैया तुमने 10 पेपर लगाए हैं, 10 पेपर तो लगा के गए होगे। तो जब तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं, जब तुमने मॉक टेस्ट दिए हैं, तब तुमने तुक्का लगाया होगा उस समय भी। तो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि तुम्हारे कितने तुक्के सही बैठते हैं, उस हिसाब से भी तुम पेपर में जाके फ्लूक यूज कर सकते हो, तुक्के लगा सकते हो। क्या मेरी बात तुमको यहां तक समझ में आई है? अगर तुमको यहां तक मेरी बात समझ में आई है तो तुम समझदार बच्चे हो, और ये ध्यान रखना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मत करना, ठीक है? चलो इतना ही था तुक्के लगाने से रिलेटेड, आगे आता रहूंगा, मिलता रहूंगा। जय हिंद।